क्या बात है ताई? आप इतना परेशान क्यों हैं? यश, मोहित अभी तक घर नहीं लौटा। काकी को मैंने समझा बुझा के भेज तो दिया है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे भी बहुत डर लग रहा है। लेकिन इस तरह परेशान होने से क्या होगा ताई? इससे तो अच्छा है कि आप खुद गैरेज जाकर उनको देख लें। हाँ, मैं भी कब से यही सोच रही थी, लेकिन इतनी रात हो गई है कि अकेले जाने की हिम्मत नहीं होती मेरी। इतनी सी बात ताई, मुझे कहना चाहिए था ना। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ। उमा काकी, क्या हुआ? राघव, दादा का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? सड़क पर किसी ने दादा को टक्कर मार दी। हे भगवान! चलिए काकी, हम तुरंत जाते हैं हॉस्पिटल में। रुक जाइए, डॉक्टर साहब अंदर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। केतकी, मुझे अंदर जाने दो। देखो, मोहित अकेला होगा। तो क्या हुआ राधा? इलाज के वक्त पेशेंट अंदर अकेला ही होता है। और वैसे भी आज तुम ड्यूटी पर नहीं हो, इसलिए अंदर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। देखिए, मैं उनकी बहन हूँ। प्लीज एक बार मुझे अपने दादा को देख ले दीजिए। कहा ना नहीं। इसकी बेचैनी देखकर तो ऐसा लगता है यही राधा का मंगेतर है। तब तो इसे तड़पाने में और भी मजा आएगा। अब मैं देखती हूँ कि ये मोहित से मिलने अंदर कैसे जाती है। केतकी, मुझे एक बार अंदर जाने दे। मुझे देखना है मोहित ठीक है भी या नहीं। ओह गॉड, कितनी बार मना करूं? कब तक बेशर्मों की तरह पूछती रहोगी तुम? क्या हो रहा है इस? देखो ना, ये लोग अंदर जाने की जिद कर रहे हैं। डॉक्टर साहब नाराज होंगे, फिर कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए? राधा, हाँ, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम यहाँ पर काम करती हो, तुम्हें यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है। अगर डीन तक शिकायत पहुंच गई तो पता है ना क्या होगा। चलिए उमा काकी, बैठिए। चलिए। एक्सक्यूज मी, आप लोग पेशेंट से मिल सकते हैं। मोहित, बेटा, हमने किसी का क्या बुरा किया था? आई प्लीज, आप मत रोइए। मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं। ये सब मेरी वजह से हुआ है।
दादा की इस हालत के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। ये तुम क्या कह रही हो तृप्ति? तुमने क्या किया है? सब जानती हूँ मैं। इतनी मुश्किल से आपने मेरी शादी की और फिर जया काकी की शर्त पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत करते रहे, और ऐसे में मैं वापस लौट आई। आपकी परेशानियां बढ़ाने बोझ बंद कर। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मेरी लाडली बहन कभी मेरे लिए बोझ बन सकती है क्या? कभी नहीं। ये सच है कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है, लेकिन इस एक्सीडेंट का तुमसे कोई संबंध नहीं। चलो रोना बंद करो, मुस्कुराओ। मेरी बहन रोते हुए बिल्कुल बंदरिया लगती है, पता है ना तुम्हें? पता है, बचपन में भी यही कहा करते थे ना। ये दवाइयाँ मंगवा लीजिए। हाँ, मैं भी लेके आती हूँ। मैं भी आती हूँ। कैसे हो? पहले से बेहतर। तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर सुन के मेरी तो जान ही निकल गई थी। इतनी लापरवाही अच्छी नहीं मोहित। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं। लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना? मुझ पर भरोसा रखो। मैंने तुम्हारा साथ निभाने का वादा तुम्हें राह में अकेले छोड़ने के लिए नहीं किया है। हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं। इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? इंतजार कर रहे हैं राधा ताई का। मोहित का एक्सीडेंट हो गया ना, वो हॉस्पिटल गई है उन्हें देखने। कोई वक्त है किसी से हॉस्पिटल मिलने जाने का? इतनी रात हो गई है, क्या जरूरत है राधा ताई को इतनी देर तक हॉस्पिटल में रुकने की? मैं देखती हूँ। आई एम सॉरी आई, मुझे आने में बहुत देर हो गई। लेकिन मोहित को बहुत चोट लगी है, इसलिए मुझे रुकना पड़ा। यश ने आपको फोन करके बता दिया था ना? हाँ, फोन कर दिया था, इसीलिए जाग रहे हैं। एक जवान लड़की किसी गैर के इलाज के लिए आधी आधी रात तक हॉस्पिटल में रहे तो घर वाले परेशान होंगे ही। मुझे तुम्हारा इस तरह देर रात तक घर से बाहर रहना बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन आई, मोहित गैर नहीं है। लेकिन अपना भी नहीं है। मेघना जी आई। इससे मोहित के रूम का नंबर ले लो, क्योंकि कल हॉस्पिटल में मोहित को देखने तो जाना ही पड़ेगा। किसी और को लोक लाज हो या न हो, हमें तो है।
इतना सब हो गया, लेकिन मोहित को अपनी नहीं, अपने काम की फिक्र है। वो जल्द से जल्द काम शुरू करना चाहता है ताकि पैसों का इंतजाम हो सके। मुझे बहुत फिक्र हो रही है मोहित की। ऐसा ही होता है बेटा। तुम्हारे दादा थे ना, उन्हें भी अपने से ज्यादा अपने परिवार की चिंता रहती थी। किसी भी तरह की मुसीबत को मुझ तक पहुंचने ही नहीं देते थे, दीवार बनकर खड़े हो जाया करते थे। लेकिन अब जमाना बदल गया है अजी। मैं उसे इतनी सारी परेशानियों में जूझते नहीं देख सकती। मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, उसकी जिम्मेदारियां बांटना चाहती हूँ। सोचती हूँ कोई एक और काम ढूंढ लूं मेरे लिए। दिन रात तो तुम अस्पताल में काम करती रहती हो, फिर और काम कैसे कर पाओगी? मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी। मुझे बस इतना पता है कि मुझे मोहित की मदद करनी है। उसके लिए चाहे मुझे कितना भी काम क्यों न करना पड़े। ले माँ, ये दवाइयाँ देनी है। अभी देनी है? हाँ। अरे पानी नहीं है। रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। आराम से। मोहित कैसा है? आप यहाँ क्यों आए हैं? मोहित का हालचाल जानने। पता चला उनका एक्सीडेंट हुआ है, सोचा उनसे मिल लूं। वो ठीक तो है ना? बस, ये झूठा दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आपको मेरे दादा की कितनी फिक्र है। आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप मेरे घर वालों से दूर रहे। एक मिनट चुप्ती। देखो, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं तुम्हारे दादा से नहीं मिलूंगा। लेकिन मैं मेरी पत्नी से ये सवाल तो पूछ सकता हूं ना कि वो घर वापस कब आ रही है। किस पत्नी की बात कर रहे हैं आप? हा? किस पत्नी की बात कर रहे हैं? उस पत्नी की जिसे आपके माँ बाप जलील करते रहे, परेशान करते रहे, और आप चुपचाप तमाशा देखते रहे। तृप्ति, मेरी बात तो सुनो। बिल्कुल नहीं, कुछ भी सुनना नहीं चाहती हूँ। पहले से बहुत कुछ सुन चुकी हूँ मैं। आपके घर वालों ने कही बातें आज भी मेरे कानों में गूंजती है। इसलिए मैं कभी घर लौट कर नहीं आऊंगी, कभी नहीं। अविनाश, अविनाश, तुम ये भूल कैसे गए? तुम्हारा घर नहीं ऑफिस है। सॉरी सर, आंख लग गई थी। एक्चुअली मैं कल सारी रात सो नहीं पाया। क्यों? घर में कोई परेशानी है? नहीं सर, एक्चुअली ऑफिस का कुछ जरूरी काम खत्म करना था, इसलिए सारी रात यहाँ बैठ के काम करता रहा। और
सुबह होते ही घर गया, फ्रेश होके वापस अपने ड्यूटी पे आ गया सर। तुम सारी रात यहाँ बैठे काम करते रहे? जी सर। सर आप प्यून से पूछ लीजिए। सुनो, क्या अविनाश सारी रात यहाँ बैठकर काम करता रहा? क्या हुआ? तुमसे कुछ पूछा ना मैंने? यस सर, यहीं रुके थे सर। ठीक है, जाओ। आई एम इम्प्रेस्ड अविनाश, आई एम इम्प्रेस्ड। काम के प्रति तुम्हारी लगन और मेहनत देखकर मैं बहुत खुश हूं। आई थिंक तुम्हें इस वक्त घर जाकर आराम करना चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी। सी यू टुमारो। थैंक यू सर। सर। खाली कप किसके लिए? सर ये मेरी चाय के लिए। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। ये क्या किया तुमने? चमचम के बच्चे, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? अंधे हो तुम? बेवकूफ, सारा का सारा पानी मुझ पर गिरा दिया। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। मैं तुम्हें नौकरी से बाहर निकलवा दूंगी। सजनी, अब माफ भी कर दो चमचम को। बात आगे बढ़ाने से क्या फायदा? माफ कर दो इसे। क्या हुआ? सोच रहा हूँ कि इस एक्सीडेंट की वजह से एक फायदा तो हुआ। क्या? हॉस्पिटल में ही सही तुम्हारे साथ वक्त गुजारने का मौका तो मिला, वरना तुम यहाँ और मैं वहां गैराज में तुम्हें देखने के लिए तरस जाता था। सॉरी 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 मोहित। अब हम तो बस तुम्हारी तबीयत पूछने के लिए आए थे। अब हमें क्या पता कि हम गलत वक्त पे आ जाएंगे उन फिल्मी विलनों की तरह। अच्छे दोस्त हमेशा अच्छे दोस्त ही रहते हैं, चाहे वो गलत वक्त पर आए या फिर सही वक्त पर। चलो अच्छा है तुम इसी हॉस्पिटल में हो। राधा के साथ साथ हम सबको
जीजू की सेवा करने का मौका तो मिलेगा।